हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत का एक ऐसा रहस्यमय और ऐतिहासिक किला बताने वाली हूं जिसका इतिहास आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। आपने भारत के कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको आमेर किले का इतिहास बताने वाली हूं कि आमेर किले का क्या इतिहास है, उस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था और उस किले से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो आपको काफ़ी चौंका देने वाली हैं। आखिरकार जोधाबाई ने अकबर से विवाह किस कारण किया था? ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण जोधाबाई ने आमेर के किले को बचाया था? तो पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा आमेर किले का, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। यहाँ हम आपको आमेर किले के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में यानी कि अंत में राजा मानसिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पूरा किया गया है। यानी कि इस किले का जो 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने इस किले का निर्माण किया था। इस किले में कई राजाओं का योगदान भी रहा। कहा जाता है कि एक के बाद एक नए राजा ने इस किले में अपना बनवाने का योगदान दिया। लेकिन इस किले का सबसे पहले संस्थापक कौन है? कुछ स्रोतों के अनुसार आमेर दुर्ग को चंदा राजा आलन सिंह चंदा ने बनाया था, लेकिन अधिकतर स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण कछवार राजा मानसिंह ने करवाया। लोग सिर्फ मानसिंह के बारे में ही जानते हैं। जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया था। यानी कि इस किले का जो निर्माण के पीछे का कारण लोग ज़्यादातर राजा मानसिंह को मानते हैं, क्योंकि इस किले का ज़्यादातर निर्माण राजा मानसिंह ने किया था। आमेर किले के कई नाम हैं। प्राचीन काल में आमेर को अम्बावती या अमरपुर तथा अमरगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की वास्तुकला बेहद ही खूबसूरत और आकर्षित करने वाली है। दोस्तों, इस किले में मैं आपको आमेर किले का वह इतिहास बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको ना पता हो। आमेर किले का सबसे पहले निर्माण राजा कालिंद्रेब ने 11वीं सदी में शुरू किया था, लेकिन बाद में 1592 में राजा मान सिंह ने इसे पूरा किया। इसके शुरुआती जो राजा हैं वो कालिन देव हैं और जो सबसे अंत में है राजा मान सिंह। यानी कि इन दो राजाओं का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है इस किले में। आमेर किला मध्यकाल का एक स्मारक है। यह किला अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर किला भव्य होने के साथ ही खूबसूरत भी है। कहा जाता है कि यह किला यानी कि अकबर के किले से बेहद ही खूबसूरत कहा जाता है। यह किला यानी कि अकबर ने इस किले को अपने किले से भी ज़्यादा खूबसूरत इस किले को बताया था। जैसे कि जोधाबाई का यह किला कहा जाता है कि जोधाबाई इस किले में ही रहा करती थी, यानी कि वह इनका मायका हुआ करता था। यानी कि इस किले पर राजा भारमल का शासनकाल था जो जोधाबाई के पिता हैं। लेकिन इस किले का जो इतिहास है सबसे पुराना कि किस राजा ने इसका निर्माण किया, फिर कितने राजाओं ने इस किले पर शासन किया, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि इस किले से जुड़ी जो जानकारी कि जोधाबाई ने इस किले को कैसे बचाया था। राजस्थान के आमेर में कछवाहा राजपूत थे जिन्होंने 1589 ईस्वी में 1614 ईस्वी तक राज्य किया था। उन्हें मानसिंह प्रथम नाम भी जाना जाता है। मानसिंह को न्यायप्रिय और धार्मिक शासक के रूप में याद किया जाता है, ऐसे हिंदू वीर योद्धा जिसने सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया था। क्योंकि इस किले का जो राजा थे अंतिम राजा मानसिंह रहे, क्योंकि वह अकबर मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न मानसिंह थे, जिसने निर्मित महल भी शामिल हैं। महल में कई शानदार इमारत शामिल हैं, जैसे कि दीवाने खास, प्रसिद्ध सरदार मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और मानसिंह प्रथम के पोते द्वारा निर्मित विस्तृत रूप से विचित्र गणित पोल, यानी कि उनके द्वारा यहाँ पर कई मुख्य प्रमुख मंदिर भी बने हुए हैं जो उनके नाम से ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन इस किले के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको काफ़ी चौंका देंगे। कहा जाता है कि आमेर किले की ये दीवार अभी भी गुमनाम है। अपने दुश्मनों से यानी इस किले की हिफाजत के लिए राजपूतानों राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। वैसे ये तो दीवार काफ़ी लंबी थी, लेकिन अब यह कई जगह से गिर गई है। इसके बाद भी अभी इसकी लंबाई 12 किलोमीटर बताई जाती है।
यानी कि इस किले में एक ऐसी दीवार है जिसके कारण दुश्मन उस दीवार के कारण ही इस किले को नहीं जीत पाए, क्योंकि इस किले की दीवार ही इस किले के आक्रमणों को बचाती है। यह किला दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर इस किले पर कई आक्रमण हुए, जिसके कारण यह किला आज भी महफूज कहा जाता है कि उस समय इस किले पर कई आक्रमण हुए थे। इस किले को यानी कितने वर्ष हो चुके हैं, कहा जाता है कि 1592 में प्रयुक्त आपूर्ति लाल पत्थर का काम और संगमरमर उपदेश राजपूत महाराजाओं का मुख्य निवास स्थान मौजूद स्थित था। इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आमेर का किला उच्च कोटि की शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इस किले के अंदर बने महल अपने आप में बेमिसाल हैं। उन्हीं महलों में से एक है शीश महल, जो कि अपनी आलीशान और उद्यत नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक किले में राजा मानसिंह, राजा जयसिंह और राजा सवाई जयसिंह ने बनाया था। यानी कि इस किले में योगदान ज़्यादातर यह 3 राजाओं का कहा जाता है कि उनके द्वारा ही इस किले में कई ऐसे स्थान बने हैं जो उनके नाम से ही याद किए जाते हैं। ज़्यादातर इस किले का जो निर्माण है राजा मानसिंह द्वारा किया गया है। राजा मानसिंह के द्वारा ही इस किले में कुछ ऐसी चीज़ें बनी हैं जो उनके नाम से ही याद की जाती हैं। इस किले के अंदर बहुत ही आकर्षण कमरे बने हैं। माना जाता है कि इस आमेर किले का जब निर्माण किया गया था तो 2 शताब्दियों में किया गया था। साथ ही यह महल लंबे समय तक राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान के आकर्षणों में ऐतिहासिक आमेर अपनी गौरवशाली कथाओं और नक्काशी कलात्मक शैली शीश महल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का सबसे खूबसूरत महल शीश महल को ही कहा जाता है। इस किले की बनावट ऐसी है कि उस समय यहाँ पर चारों तरफ सैनिक खड़ा रहते थे, जिसके कारण ऐसे तरीके से बनाया गया है कि कोई भी इस किले पर आक्रमण करे तो वह सबसे पहले दिखाई दे जाए। अब मैं आपको इस किले का वह इतिहास बताने जा रही हूँ कि जोधाबाई ने अकबर से विवाह क्यों किया था और आमेर के किले को कैसे बचाया। जैसे कि जोधाबाई अकबर से उस समय बहुत ही नफरत करती थीं जब उनका विवाह अकबर के साथ नहीं हुआ था। कहा जाता है कि अकबर की सेना ने आमेर किले को यानी कब्जा कर लिया। उनके भाइयों को, उनके भाई थे, उन्हें कैद कर लिया। जब उनके पास यह संदेशा भेजा कि आप तुम्हारे सारे भाई उनकी गिरफ्त में हैं, यानी कि बंदी बना लिए गए हैं, और उन्हें छुड़वाने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि अपनी यानी कि जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया जाए। जब ये बात जोधाबाई को पता चली तो जोधाबाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह अकबर से विवाह नहीं करेंगी। लेकिन जब उन्होंने अपने माँ और पिता की मुख को देखा तो उन्होंने उनसे शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दिया, और इसी कारण जोधाबाई ने अपने किले के साथ साथ अपने भाइयों की भी जान बचाई, और इसी कारण रानी जोधा ने अकबर से विवाह कर लिया। आमेर नगरी और वहाँ के मंदिर तथा किले राजपूता कला का अद्वितीय उदाहरण हैं। यहाँ का प्रसिद्ध दुर्ग आज भी ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माताओं की शूटिंग के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य द्वार गणेश पोल कहलाता है, जिसकी नक्काशी अत्यधिक आकर्षण है। इस किले की बनावट बेहद ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि यह किला विश्व का सबसे खूबसूरत किला कहा जाता है। यानी कि इस किले के अंदर आपको कई ऐसी आकर्षण जगह दिखाई देंगी जो आपको काफ़ी यानी कि अत्यधिक प्रसन्न कर देने वाली होंगी। कहा जाता है कि इतिहासकारों के मुताबिक जोधाबाई के पिता राजा भारमल ने मुगलों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव अकबर के पास भेजा था, और अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जोधाबाई से शादी कर ली। लेकिन यह गलत है। जोधाबाई के जो पिता थे राजा भारमल ने उनके पास प्रस्ताव नहीं भेजा था, बल्कि अकबर के द्वारा भेजा गया था जोधाबाई के पास प्रस्ताव। उनका महल और उनके भाई उन पर कब्जा कर लिया, तब जाकर जोधाबाई ने अकबर से शादी के लिए हाँ की थी। कहा जाता है कि यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। ये भी कहा जाता है कि इस किले में राजा मानसिंह ने ऐसी जगह बनवाई थी जो
पूरी तरह यानी कि सोने से बनी हुई थी। यहाँ पर कई ऐसी सुंदर नक्काशी की गई है जिन पर सोने के यानी कि पानी चढ़ा हुआ था, हीरे जवाहरात। एक ऐसा कक्ष बनाया था जहाँ पर सोने चांदी ही मढ़ा हुआ था और इसकी वास्तुकला आज भी बेहद ही खूबसूरत है। उस समय के रंग ऐसे नहीं थे जैसे कि आज के समय जो रंग है, बल्कि उस समय ऐसे रंग हुआ करते थे जो केवल सोना है तो सोना ही दिखाई देगा। आज भी वह सुंदर नक्काशी इस किले पर की गई है और वहाँ के आप शीश महल, वहाँ की कुछ ऐसे स्थान हैं जो बेहद ही खूबसूरत हैं। आपने कई ऐसे किले देखे होंगे जो खंडर के रूप में तब्दील हो गए हैं, लेकिन आमेर का किला आज भी बेहद ही खूबसूरत है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर आमेर क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर स्थित किला है। पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण भी माना जाता है। जैसे कि दोस्तों, इस किले का एक और भी रहस्य कहा जाता है कि इस किले में खजाने का रहस्य कहा जाता है कि इस किले में आज भी बेशुमार खजाना मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वह खजाना कहाँ पर छुपा है। लेकिन इस किले का जो इतिहास कहता है कि वह खजाना इसी महल के अंदर है। लेकिन देखने पर यह पता चला कि इस किले में कुछ ऐसे गुप्त तहखाने और गुप्त सुरंग बनाई गई हैं जो आज भी मौजूद हैं। उन समय ऐसी सुरंग और गुप्त तहखाने तब बनाए जाते थे जब जैसे कि जंग हुआ करती थी उस समय वहाँ की रानियों के सुरक्षा के लिए, ताकि वो वहाँ उस सुरंग से महफूज बचकर कहीं और अंत चली जाएं, वहाँ से बचकर जा सकती हैं, इसलिए ऐसी सुरंगों का निर्माण किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों, ये है आमेर किले का इतिहास। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।